पंजाबियों के लिए और सिखों के लिए ननकाना साहब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो गुरु नानक साहब का जन्म स्थान है। और जिस तरह कल की घटना है, गुरुद्वारे के अंदर श्रद्धालु थे, बाहर जिहादी उमादी भीड़ थी, जिनके बयान आपने सोशल मीडिया पर देखे भी हैं। और जिस तरह उन्होंने धमकियां दी हैं गुरुद्वारे का नाम बदलने के लिए, सिखों को वहां से जाने के लिए, और ये वही लोग हैं जिन्होंने उस महान गुरुद्वारे के ग्रंथी की बेटी को पहले जबरन अगवा किया, निकाह किया, और पूरे इंटरनेशनल जब मीडिया ने इसको उठाया, उसके बाद ये घटनाएं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। और जिस तरह आज भारत की सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक जिम्मेवाराना बयान जारी कर पाकिस्तान को उनकी रक्षा व सुरक्षा की, सिख समुदाय के लोगों के जहां भी हैं और गुरुद्वारे की सुरक्षा की बात कही है। मैं भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का धन्यवाद करता हूं। और वहीं जहां यह घटना दुखद है, वो घटना एक संकेत भी दे रही है कि जब देश आजाद हुआ था तो दो प्रांत, बंगाल व प्रांत पंजाब, जिसने विभाजन का सबसे ज्यादा दंश झेला, लगभग 20 लाख लोग पंजाब के और बंगाल के उस कत्लो गारत में मारे गए थे। लगभग 1,45,00,000 लोग विस्थापित हुए थे। आज जो पंजाब के अंदर उस समय आ गए, और जो 23% पंजाब के लोग वहां के पंजाब में, अटक में, बावलपुर में, चकवाल में, साहिवाल में, जेलम में, रावलपिंडी में, गुजरावाला में, सरवोदा में, मुल्तान में, सियालकोट में रह गए। ये एक ही परिवार के लोग थे। एक भाई यहां आ गया, एक वहां रह गया, बहन वहां रह गई और भाई यहां आ गया। एक पिता का बेटा पाकिस्तान में 23% आबादी में रह गया, एक पिता का बेटा भारत में आ गया। और उस समय की सरकारों ने, दोनों सरकारों ने, जो इस समय भारत के अंदर उस समय सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान की सरकार लियाकत अली जी ने, दोनों ने एक संयुक्त समझौता कर उनकी सुरक्षा की गारंटी दी थी। आज इमरान खान जी बताएं कि ये घटनाएं और घटनाओं के बाद जो उन्होंने वीडियो डाला, जिसमें बांग्लादेश का वीडियो भारत के नाम पर डाल दिया। घटना हो रही है पाकिस्तान में, ननकाना साहब पर हमला हो रहा है, गुरु बाबे के घर पे हमला हो रहा है, प्रथम गुरु के स्थान पर हमला हो रहा है। भक्ति काल के सबसे बड़े विचारक और भक्ति काल के सबसे बड़े समाज सुधारक, कास्टिज्म के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े व्यक्ति, जो सिख धर्म के बाहर भी जिनको लोग पूजते हैं, नानक नाम लेवा पूरे वर्ल्ड में, हर धर्म में, उनके जन्म स्थान पर जो घटना हो रही है, यह घटना ट्रेलर है पिछले 70 साल से जो फिल्म वहां पर चली है, जिस फिल्म ने 23% से लगभग 2.5-3% वहां पर सिख और हिंदुओं को छोड़ दिया। भाजपा उसकी निंदा भी करती है। और भारत के अंदर जो लोग 2014 से पहले तालिबानी, जिहादी उत्पीड़न से तंग आकर अपनी बेटियों को और अपने बच्चों को बचाकर आए थे, उनको नागरिकता को जो अधिकार दिया है, जो सीएए दिया है, आज उसकी सार्थकता सिद्ध हो रही है। और मेरी विनती है, जो भारत के अंदर उसका विरोध करने वाले लोग हैं, मैं हैरान हूं, जिस पंजाब ने अपना आधे से ज्यादा भाग खोया है, 20 लाख बेटे बेटियां खोए थे, उस पंजाब का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा है, उसे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब में बलात्कार हुई बेटियां, उत्पीड़न हुई बेटियां, जबरन निकाह हुई बेटियां, वहां पर हजारों की तादाद में लोगों के कत्ल कर दिए गए, केवल इसलिए कि वो एक खास धर्म से हैं, सिख धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को उनकी चीख पुकार नहीं दिख रही?
ईश निंदा के नाम पर लटकाए जा रहे, सूली पर लटकाए जा रहे लोग नहीं दिख रहे, उजड़कर आए वो 20% लोग नहीं दिख रहे। टोटल जो आबादी है पाकिस्तान की अल्पसंख्यकों की, उसका लगभग 95% लुप्त है। आज भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पूछती है वो 95% लोग कहां गए? टोटल अल्पसंख्यकों का 95% जमीन में चले गए, मार दिए गए। वो जो नेहरू लियाकत अली समझौता है, उस समझौते को तार पीड़ो करने का काम पाकिस्तान ने किया है और पिछले 70 साल से वो जारी है, जिसका एक उदाहरण, क्योंकि आज मीडिया जिंदा है, सोशल मीडिया जिंदा है, हम सब ने देखा है। आज भी पंजाब की माएं, बूढ़ी माएं, दादियां रावी, चनाब, जेलम, सतलुज उसको याद कर कर अपने त्योहार मनाती। वो हमसे बिछड़ गई थी क्योंकि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर 1947 में विभाजन स्वीकार किया था। हमने बलि दी है 20 लाख बेटे बेटियों की, इसलिए वो दुख हमें भूलता नहीं। और उसके बाद उससे बड़ा दुख कि जो हमारे भाई बंधु वहां रह गए थे, हमारे परिवार के लोग जो वहां रह गए थे, एक भाई यहां आ गया, एक पाकिस्तान में रह गया, और वहां रहने पर उस समय की दोनों सरकारों ने गारंटी दी थी, वो गारंटी की क्या आज स्थिति है? पाकिस्तान जनता को बताए कि लोग कहां गए। और मेरी आपसे के माध्यम से विनती है, वो श्रीमती सोनिया गांधी जिनकी आंखों में आंसू आते थे, वो आंसू आज सूख क्यों गए? आज जब पाकिस्तान के अंदर बेटी का जबरन निकाह होता है, बंदूक की जोर पर उसको बलात्कार किया जाता है, तो प्रियंका गांधी जी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? अब राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? ममता जी चुप क्यों हैं? ये शहरी नक्सली चुप क्यों हैं? क्या वो बेटी एक संप्रदाय, सिख संप्रदाय की है इसलिए? क्या वो 95% अल्पसंख्यक आबादी की बेटियां जिनको जबरन धर्म परिवर्तित करा दिया गया, जिनके ऊपर बलात्कार हुए, घर छोड़ने पड़े, परिवार छोड़ने पड़े, अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, उनके लिए इनकी आंखों में आंसू नहीं? वही भाषा जो पाकिस्तान में जिहादी बोल रहे हैं, जो भाषा अफगानिस्तान में तालिबानी बोल रहे हैं, जो भाषा और आक्रमण और नजरिया, भाषा, आक्रमण और नजरिया तालिबानी और जिहादियों का है, वही नजरिया, वही भाषा हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस और वामपंथियों का है। दुर्भाग्य है, आपको भी दर्द नहीं है वहां के अल्पसंख्यकों की लाशों पर, और वहां जिहादियों को भी दर्द नहीं है वहां के अल्पसंख्यकों की पर हो रहे अत्याचारों पर। तो भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। देश में बैठे उन तथाकथित अल्पसंख्यक प्रेमियों से आंखों में आंसू तो ला दीजिए, एक दो शब्द तो कह दीजिए। और देश के ऐसे प्रांत के मुख्यमंत्री, मैं हैरान हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करके कॉन्स्टिट्यूशन के पद पर बैठा व्यक्ति देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं को छोड़कर धरनों पर जा रहे हैं। जवाब देना आज, कैप्टन साहब जवाब दीजिए, केरल के मुख्यमंत्री जवाब दीजिए, सोनिया जी जवाब दीजिए। क्या अभी भी सीएए के बारे में आपको समझ नहीं आया? क्या आपको आज भी पिछले 40 वर्षों से, 30 वर्षों से, 20 वर्षों से, 10 वर्षों से, 2014 से शरण लिए हुए शरणार्थी और घुसपैठियों का फर्क समझ नहीं आया? और मैं धन्यवाद करता हूं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, कि जिन्होंने हमारे पंजाब के लाखों करोड़ों भाई जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उजड़ गए, उनके दर्द को समझा है। आज भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की भाषा पंजाबी है, लेकिन पंजाबी जिससे जुड़ता है वो सिख मार दिया गया।